अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़टस्के कुकिंग ऑफिशियल। आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ पसंदों की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी वे में मैं बताऊंगी। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं है, सिंपल है ये बहुत। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले हमने इसके लिए लिया है आधा किलो गोश्त। गोश्त हमने ना ज्यादा पतला लेना है और ना ज्यादा इतना मोटा, और इस शेप में होना चाहिए, जो कि पसंद है जिस शेप में होता है। पसंद को तो हम कूट के करते हैं, लेकिन इसको जो है हमने नॉर्मल रखना है। इसके बाद मैंने दो बड़े लार्ज साइज के प्याज लिए हैं और उसको स्लाइस शेप में काट दिए। अब कुकर में मैंने गोश्त डाल दिया है और साथ में प्याज जो हमने स्लाइस शेप में काटा था वो ऐड कर दिया है। अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, हाफ चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, और तकरीबन यहाँ पर हम ऐड करेंगे 3 से 4 गिलास पानी हम इसमें ऐड करेंगे, जो नॉर्मल गिलास होता है। और इसे पॉइंट में हम ऐड करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। अच्छा, अब यहाँ पर हमने और कुछ नहीं करना, ढक्कन रख के पकाना है तकरीबन 40 मिनट तक, जब गोश्त अच्छे से गल जाए। अब इस पॉइंट में आप देख सकते हैं गोश्त अच्छे से गल चुका है। पानी का मिकदार इतना जब इसमें बच जाए तो ओके हो जाएगा। ये आप कहेंगे कि भाई इसमें तो प्याज इतना ज्यादा है, ये क्या होगा आखिरकार, इसका ये कैसा सालन होगा। तो देखिए हमने इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया ताकि आप लोग को आसानी से नजर आए। और इसमें मैंने ऑयल तकरीबन 3 जो है खाने चम्मच नहीं, सॉरी, सालन वाले चम्मच, वो मैंने ऐड किया है। इसी के साथ मैं ऐड करूंगी कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 चाय का चम्मच। हल्दी 1/4 चम्मच मैंने हल्दी इसमें ऐड किया है। और इसको तकरीबन मैं इतना पकाऊंगी कि ये ऑयल इस मसाले से, इस पानी से अलग हो जाए और इसका जो पानी है ये सूख जाए। इसको हमने अच्छे से पकाना है ताकि तेल भी इसमें पके और पानी भी सूख जाए। आप देख सकते हैं हमें बिल्कुल इसी फॉर्म में चाहिए। देखिए हमने इसको इतना पकाया है कि पानी इसका फुल सूख चुका है। और आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि अब इसमें हमें प्याज नजर नहीं आ रहा है, प्याज बिल्कुल मैश हो चुके हैं। इस पॉइंट पे चम्मच हिलाते रहे और चम्मच के साथ थोड़ा थोड़ा कूट के इसके मसाले को, इसके प्याज को हमने मैश किया है। इसी पॉइंट में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अगेन गोश्त को गलाते वक्त भी मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट का इस्तेमाल किया था, और इस पॉइंट पे भी मैंने अदरक लहसुन का इस्तेमाल किया है। इससे खानों में बहुत अच्छा जायका आता है, अच्छी खुशबू आती है। और जब भी आप खाना बनाए तो साइडों पे भी जो मसाला लगा होता है उसको भी साफ किया करें हाथ के हाथ। जब ये सालन इस फॉर्म में आ जाए, इस गाढ़ा हो जाए, तो इस पॉइंट पे हम ऐड करेंगे सिरका। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मैंने सिरका तकरीबन इसमें 8 से 10 ड्रॉप ऐड किया है। अच्छा, मजीद मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया क्योंकि सिरका थोड़ा कम था। टोटल तकरीबन 15 ड्रॉप्स मैंने इसमें सिरका ऐड किया है। और इसको हमने अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक्कन रख के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ देना है, ताकि ऑयल ऊपर की सतह पे आ जाए। इस पॉइंट पे मैं ऐड करूंगी हरी मिर्चें, 2 से 3 अदद मैंने हरी मिर्च ऐड करनी है कट लगा के। और फ्लेम ऑफ करने के बाद इस पे ढक्कन रख के छोड़ देना है कुछ सेकंड के लिए। और अब डिश आउट करेंगे। जैसे कि पसंद है आप लोग को, देखने में तो परफेक्ट लग रहा है, वैसे जायके में भी बिल्कुल परफेक्ट है। नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे आप नमक मिर्च अपने हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते हैं। यह रेसिपी आप लोग एक बार जरूर ट्राई करके अपने घर वालों को खिलाइएगा, इंशाल्लाह उनको पसंद आएगी और जरूर इसकी अगेन एंड अगेन आप लोगों से फरमाइश करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।